मुझे 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है और कार्यक्रम करीब करीब सब हो चुका है। आप आकुलता मत करना, सम्मान भी हो गया है और भोजन की व्यवस्था भी यहाँ है। तो मुझे देखो, एक तो मुझे क्षमावाणी पर बोलना है, दूसरा मुझे भाई साहब ने जिम्मेदारी दी है कि मैं 2 शब्द आपको थोड़ा सा जैन धर्म क्या है वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैं शांति से थोड़ी देर बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी बिना आकुलता किए शांति से सुने कि क्या इसका स्वरूप है। देखो, जैन धर्म क्या है, मैं समझता हूं कि जैन धर्म कोई एक संप्रदाय मात्र नहीं है जैसा कि आज बन गया है। आज सब जैन धर्म का लुक ऐसा आ गया है कि जैसे और संप्रदाय यहाँ पाए जाते हैं ऐसा ही लगता है जैन भी एक संप्रदाय है, लेकिन इसका वास्तव में किसी सांप्रदायिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं हो सकता। ये कोई जाति विशेष का कोई इस तरह का धर्म नहीं है। मैं दूसरे मॉडर्न शब्दों में कहूं तो जैन धर्म तो एक जीवन जीने का विज्ञान है, जीवन जीने की कला का नाम जैन धर्म। जैन धर्म कुछ नहीं है, कोई भी मान सकता है। ये जिनने 1926 में विद्यालय स्थापित किया था, बाबा गणेश प्रसाद वर्णी जी, वो भी जैन नहीं थे। उन्होंने इस जैन धर्म को समझकर जैन धर्म अपने जीवन में अपनाया था। जैन धर्म यानी, एक शब्द में कहूं तो जैन धर्म यानी आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की सुंदर कला का नाम, जिससे आपकी लाइफ बढ़िया से बढ़िया हो, आपका तन अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, आपकी सोसाइटी अच्छी रहे। जैन धर्म माने जिससे पर्यावरण अच्छा रहे। आज पर्यावरण को लेकर दुनिया रो रही है, जिसने सिखाया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका भी सोच समझ के इस्तेमाल करो तो तुमको कोई समस्या नहीं आएगी, सुखी रहोगे। ये सब बहुत व्यावहारिक धर्म है और आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं, मैं तो एक बात और कहता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। ये जीने की कला भी सिखाता है और ये मरने की कला भी सिखाता है। बताओ, ये तो बहुत सुंदर दर्शन है। आप इसको जाति से, संप्रदाय से मत जोड़ो। रात में भोजन मत करो। अब इसमें क्या है मुझे बताओ, क्या है इसमें? जैन का क्या करेगा? कौन सा धर्म है जो मना करता है कि रात में भोजन, जो कहता है कि रात में भोजन करो? भागवत में, सारे पुराणों में रात्रि भोजन को मना लिखा है। जो जैन धर्म अपक्ष भक्षण करने को मना करता है, जैन धर्म कहता है कि मांसाहार मत करो, तो दुनिया ने, करने वालों ने देख लिया ने कैसे मांसाहार मंडी से सारे विश्व में कोरोना आ गया। माने कितनी बीमारियां फैलती है, रोग होते हैं। जो पानी छान के पियो। मुझे याद है, मैं जब छोटा सा था तो मेरे पिताजी ने मुझे पानी छान के पीना सिखाया और मैं कहीं भी पानी, स्टेशन पर भी पानी लेता था लोटे में, तो ऐसे रुमाल से छान करके पानी लेता था। बहुत से लोग टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते थे, पानी छान के पी रहे। लेकिन उस जमाने में पानी जब छान के पीते थे तो लोग हंसी उड़ाते थे। आज हर आदमी के पास में कमंड, बिस्लरी की बोतल हर आदमी कमंडल की तरह साथ लेके फिर रहा है। तो तब किसी की समझ में नहीं आई। आज जब साइंस ने कहा कि अनछना पानी सैकड़ों बीमारियों का कारण है, तो सबको समझ में आ गया।
अरे भैया, जैन धर्म का नाम ही जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म क्या है? देखो, बौद्ध धर्म माने जो बुद्ध को मानता है, गौतम बुद्ध को की बातों को जो माने उसका नाम बौद्ध धर्म। जो शिव की बातों को माने वो शैव धर्म, जो विष्णु की बातों को माने वो वैष्णव धर्म, जो ईसा की बातों को माने वो ईसाई धर्म। और जैन धर्म किसकी बातों को माने? कोई नाम दिया, महावीर का नाम, महावीर धर्म है ये? अरे महावीर ने जैन धर्म चलाया नहीं, महावीर ने खुद जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म तो प्रकृति का धर्म है, वस्तु का स्वभाव का नाम धर्म है। जैन माने जिसने अपने को जीता, जिन का धर्म। और जिन कोई पर्टिकुलर है, नमोकार मंत्र क्या है जैनों का? कोई व्यक्ति वाली धर्म नहीं है ये। इसलिए पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म एक विज्ञान है, और जैन धर्म के अपनाने से, जैन धर्म को जीने से आपका तन खुश होता है, मन खुश रहता है, वाणी पवित्र होती है, आपका परिवार सुंदर बनता है, आपका समाज सुंदर बनता है, चारों ओर का वातावरण। आपको जैन धर्म क्या है ये मुझसे समझने की जरूरत नहीं है। आप इतना, आपको मैंने कसौटी दे दी, जिससे दुनिया सुंदर बने उस काम का नाम जैन धर्म है। अब देखो, ये क्षमावाणी की बात करें अपन, इससे आपको समझ में आएगा जैन धर्म क्या है। इसको समझना हो तो ये क्षमावाणी भी काफी है। एक इसके आधार से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्षमावाणी के बारे में एक प्राकृत भाषा में गाथा आती है, और मैंने आपको वो गाथा सुनाई सबसे पहले। वो गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्षमावाणी को समझने के लिए वो गाथा समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखा उसमें, खम्मामि सौव जीवाणम सौवे जीवा कमन्तु मे मेत्ति मे सौव भूतेषु वैरम मध्यम न केनवी। क्या लिखा? मैं इसका हिंदी अर्थ बोलता हूं। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, और सब जीव मुझको क्षमा करें। मेरा किसी के प्रति किंचित भी कोई बैर भाव नहीं है। मेरा तो विश्व के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है। ये इसका मैंने एज इट इज आपको हिंदी अनुवाद सुनाया है। अब जरा ध्यान तो सुन लिया आपने, फिर भी मैं अब ध्यान दिलाऊंगा ना जब आपका ध्यान जाएगा। बड़ी मुश्किल है, हम लोग कितनी गहराई में जा नहीं पाते हैं। देखो क्या लिखा, खम्मामि सर्व जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे क्षमा करे। क्या लिखा? जीव ऐसे लिखा, मैं सब जैनियों को क्षमा करता हूं और सारे जैनी मुझे क्षमा करें। जैनी जैनी लिखा, जैनी की बात लिखी। ऐसे लिखा कि सारे मनुष्य मुझे क्षमा करें और मैं सारे मनुष्यों को क्षमा करूं। मनुष्य लिखा, जैन नहीं लिखा, बनिया, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी कुछ लिखा? मनुष्य भी नहीं लिखा, जीव लिखा। सब जीव माने जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, ये समझ लो। मनुष्यों से भी इसकी सीमा पार है। मैं कभी कभी कहता रहता हूं कि दुनिया मानवाधिकार की बात भी अच्छे से स्वीकार नहीं कर पा रही है, और जैन धर्म तो जीवाधिकार की बात करता है।
दुनिया जनतंत्र और गणतंत्र की बात भी दिल से नहीं स्वीकार कर पा रही है और जैन धर्म गणतंत्र की बात करता है। प्रत्येक कण स्वाधीन है, हम हर कण को स्वतंत्रता देते, हम पशु पक्षी चींटी को वही अधिकार देते, हम किसी जीव को छोटा बड़ा मानने के पक्ष में नहीं है। इसका नाम जैन धर्म है ना। आज किससे क्षमावाणी मनाई जा रही है आपको पता है? परंपरा। आज के दिन मैं अपने बेटे से भी हाथ जोड़ के बोलता हूं, आज भी परंपरा में ये है, मैं अपने नौकर से ड्राइवर से भी बोलूंगा कि भैया साल भर में आज तक कभी भी कोई जाने अनजाने में तुम्हें डांट दिया, गलती कर दी, सब क्षमा करना। आज बड़ा भी छोटा बन के, छोटा भी बड़ा बन के क्षमा करता है और क्षमा मांगते हैं। और सब जो कोई गाड़ी ट्रैक से उतरी होती है वो आज लाइन पर आ जाती है, बराबर हो जाते हैं। तो ये इसका महत्व है। तो कितनी बड़ी बात है। खम्मानु सव जीवाणम सवे जीवा खमंतु मे। और देखो कितनी गजब की बात। अभी तो इस गाथा पे ही मैं बात करूं तो 1 घंटा लगे। सब जीवों, इसमें जरा एक बात और ध्यान दो आप, क्या लिखा? मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे क्षमा करे। उल्टा तो नहीं लिख दिया आचार्य महाराज ने, गलती तो नहीं कर गए। वो लिख रहे हैं जैसे मान लो मैं अभी कल्पेंद्र जी से कहूं तो कैसे कहूंगा? मैं कैसे कहूंगा? अगर इनसे क्षमा मुझे धर्मपाल जी भाई साहब से मांगनी होगी, अशोक जी से मांगनी होगी, युधिष्ठिर जी से मांगनी होगी तो कैसे मांगूंगा? मैं हितेश जी से कहूंगा कि भाई साहब आप मुझे ना क्षमा कर, मैं पहले मांगूंगा। और इसमें क्या लिखा है? मैं अभी सोचो कि मैं बोलूं कि हितेश जी भाई साहब मैंने आपको क्षमा किया, ये सोचेंगे कैसा अशिष्ट आदमी है, धर्म नहीं आदि, मुझे क्षमा किया। लेकिन इसमें ये लिखा है, पहले लिखा है क्षमा करता हूं, बाद में लिखा है कि क्षमा मांगता हूं। अरे क्षमा करने के लिए क्रोध छोड़ना पड़ता है और क्षमा मांगने के लिए मान छोड़ना पड़ता है। क्रोध 1 नंबर की कसाई है और मान 2 नंबर की कसाई है। क्या गजब की बात है। और इसमें क्रोध गया। क्षमावाणी किसके त्याग का नाम है? मैं आपसे पूछूं तो जनरली क्या समझा जाता है कि क्रोध के त्याग का नाम है। लेकिन अभी आपको एहसास हुआ कि क्रोध का ही नहीं, मान के भी त्याग का नाम है। अब मैं आपको और एहसास कराता हूं, अगर माया नहीं छोड़ी तो क्षमावाणी हो जाएगी। इसका मतलब है माया भी छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब है लोभ भी छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब है कुछ संयम भी जीवन में आएगा, इसका मतलब है सत्य भी आएगा, इसका मतलब है ये क्षमा करना तप है बहुत बड़ा। माने ये क्षमा 10 धर्मों के बाद आती है तो 10 धर्मों का रिजल्ट है ये। इसमें 10 के 10 झलक रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई खास बात नहीं। तो ऐसे बहुत तो क्षमावाणी में क्रोध भी जाता है, मान भी जाता है, समस्त विकारों के त्याग का नाम वास्तव में क्षमावाणी है। देखो मैं ऐसे भी कहता रहता हूं इस बात को, जब हम बाहर जाते हैं, विधानसभा में गए, राष्ट्रपति भवन में गए, तो उनको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, जरा जरा सा 180 सेकेंड जरा जरा सा बोलना, शॉर्ट में बोलना पड़ता है। मैं इस बात को ऐसे भी कहता हूं कि भारत एक उत्सव प्रधान देश है।
भारत एक उत्सव प्रधान देश है। यहाँ बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। जीवन की समृद्धि के लिए भारत जैसा उत्सव प्रिय देश आपको इस धरती पर दूसरा नहीं मिलेगा। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। यहाँ इतने उत्सव होते हैं कि एक कहावत चल पड़ी है कि 7 बार 9 त्योहार। समझ में आया? 7 बार 9 त्योहार। इसका क्या मतलब है कि एक हफ्ते में दिन तो 7 ही होते हैं, लेकिन त्योहार आप देखते हो अक्सर कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 त्योहार आ जाते हैं। त्योहारों से मन समृद्ध होता है, जीवन की तरक्की होती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उत्सवा समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। राष्ट्र को समृद्ध करना हो तो उत्सव मनाओ। उत्सव होते हैं तो घर में खुशियां नाचती है। तो भारत एक उत्सव प्रधान है। लेकिन क्षमावाणी एक निराला पर्व है। क्यों निराला पर्व है? एक वजह तो आपको मनीष जी ने बता दी शुरू में, क्या कि और पर्वों में हम मित्रों से गले मिलते हैं, उनके घर जाकर उनको मुबारकबाद देते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं, उनसे बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। लेकिन आज का दिन कहता है कि आज तुम्हें मित्रों के घर नहीं जाना है, आज तो तुम्हें शत्रुओं के घर जाना है, उनको गले लगाना है, उन्हें मिठाई खिलाना है, उनसे बात करनी है। और ये छोटा काम नहीं है, 4 गज का गलेजा हो तो कर सकता है कोई। बहुत क्षमा वीरस्य भूषणम का क्या अर्थ होता है? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम का मतलब ही ये है, देखो आदमी सब कर सकता है। मैंने खूब देखा, बड़े बड़े काम कर लेगा, सब बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएगा, खूब पैसा कमा लेगा, जीत जाएगा, बड़े बड़े चुनाव जीत जाएगा, लेकिन विरोधी को सहन करना, विरोधी को सहन करना वो नहीं आता। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये शारीरिक वीरता का सवाल नहीं है। महावीर वीर थे, कई को वीर थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र था, क्या जीता था उन्होंने? मैं कभी कभी महावीर भगवान के बारे में भी सोचता हूँ कि महावीर भगवान इतने बड़े राजकुमार इकलौते, उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो तो गारंटी से राजा बनने ही वाले थे, निर्विवाद सर्वसम्मति से। उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। लेकिन महावीर ने सोचा कि इस तरह से दूसरों को जीतना, अपने राज्य को, पड़ोसी राजाओं को जीतना, अपने राज्य को विस्तार देना, हथियारों के बल पर दूसरों को जीतना, क्या ये जीतना है? हथियारों के बल से, वो बहुत बड़े चिंतक थे, फिलॉसफर थे, और उनने ये जाना कि हथियारों से हम किसी को हरा तो सकते हैं पर जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो प्रेम चाहिए। मतलब अभी कोई मेरी छाती पे बंदूक ताने और कहते दे दे मेरे पास जो है, तो सब दे तो देना पड़ेगा मुझे, और क्या है। लेकिन कोई मेरे दिल में जगह बना ले और उसके लिए मेरा मन कहे कि थैंक यू भाई साहब, ये बड़ी बात है।
तो दिल जीतने वाला धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है, जैन धर्म तो जबरदस्त है। जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं। देखो जैन धर्म का फलसफा बहुत छोटा सा है, मैं कितना बोलूं आप लोग थक जाओगे, जरा सी 2-4 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। देखो जैन धर्म का फलसफा बहुत शॉर्ट है। एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे सारे शरीर में दर्द रहता है, जरा देखो ना। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहाँ दर्द होता है? मेरे डॉक्टर साहब देखो यहाँ बहुत दर्द होता है, यहाँ भी बहुत, ये भी सब बहुत दर्द है। अपनी उंगली लगा लगा के वो जगह 10 जगह बताया उसने। डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर का अच्छे से चेकअप किया, कहीं कोई खराबी नहीं निकली। थक हार के डॉक्टर ने कहा, इधर आगे तो आओ, अपनी उंगली दिखाओ। उसकी उंगली में फंसी थी। दर्द कहाँ था? दर्द फुंसिया उंगली में था। अरे शरीर में कहीं दर्द नहीं है, उंगली में दर्द है। और जब तक ये रहेगा तू जान लगाएगा वहां दर्द होगा बेटा। उंगली ठीक कर। जैन धर्म भी कहता है कि सृष्टि में कुछ भी क्रोध करने लायक नहीं है, तेरी दृष्टि ठीक कर, दृष्टि खराब है। परिस्थितियां मत बदलो, अपनी मनस्थिति बदलो। गाड़ी चलाते ना अपन गाड़ी चलाते तो क्या करते हैं? अगर आगे दीवार आ जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आगे दीवार आ जाए तो क्या करता हूं? उत्तर के दीवार हटाता हूं या अपनी स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी निकाल लेता हूं। ऐसे ही जैन धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। किसी की बुराई मत करो, किसी को छोटा मत समझो, सबको भाई समझो, मित्र समझो और हिल मिलकर इस विश्व को सुंदर बनाओ। यही क्षमावाणी का पवित्र संदेश है और यही जैन धर्म का पवित्र संदेश है। आप सबने मुझे बुलाया और प्रेम से सुना, इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।